अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो यहाँ पर हम एल शेप में आज कंधा कट करेंगे। कैसे कट करना है ये सारा तरीका का और सीविंग का भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर जो है शर्ट के 2 पीस मतलब इस तरह से मैंने बिछा लिए हैं। फ्रंट और बैक को 4 तहों में हमने इस तरह से ये देखिए बिछा लेना होता है और यही तरीकाकार जो होता है कटिंग के लिए बेस्ट तरीकाकार जाना जाता है। अब यहाँ पर जो है इसकी लंबाई मैंने 43 इंचेस ली है। आप लंबाई शर्ट की अपने हिसाब से लेंगे। ये तो मैं जिसका सिलाई करी ना उसके हिसाब से लिए मैंने। अब ऊपर से जो आपने जब ये एल शेप में कंधा कट करना होता है ना, जितना आपका तीरा होता है मतलब 7 इंच आप तीरा पहनती हैं तो आपने 7.5 इंच का निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर आपने 7 इंच का ही निशान लगाना है, मतलब अपना तीरा जो है उसमें से आपने 1 इंच कम कर देना, बढ़ाना नहीं है इसमें। अब यहाँ पर जो है ऊपर से हाफ इंच को मैं नीचे रखते हुए या फिर आप इस तरह से ये देखें, इस तरह से रखेंगे ना तो यहाँ पर आपका अगर 8 इंच कंधा है तो आपने यहाँ पर जो है ना इसमें से 1 इंच जो है ना आपने इसमें बढ़ा देना है। ऊपर से हाफ इंच ये वाला जो हमने सिलाई में रखना है इसको, और यहाँ पर ये देखें 8 इंच, यहाँ पर मैं 8.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर कोई भी हमने ये जो कंधे की कटिंग करना है इसमें कोई भी डीप कटिंग का या तीरे को डाउन करने का कोई भी हमने इसमें एक्स्ट्रा जो कटिंग होती है निशान वो कोई नहीं लगाना। यहाँ पर सिंपल एक सीधा निशान लगाएंगे और यहीं से इसी जगह से अब अपने हमने कंधे का निशान तो लगा ही लिया है ना, 1 इंच इसमें बढ़ाया है। अब इसी जगह से हम अपने चेस्ट की जो मेजरमेंट वो लेंगे कि आपके चेस्ट की जो फिटिंग जो जितनी भी आपकी होगी आपने उतना यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर मैं जो चेस्ट का निशान लगाने जा रही हूँ वो तो इसके अकॉर्डिंग है, हमारी कस्टमर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 21.5 इंच का मैं ये देखें निशान लगा रही हूँ चेस्ट का, और इससे नीचे रखते हुए मैं 13.5 इंच का निशान लगाऊंगी। बाकी निशान जो है वो मेजरमेंट के मैं अकॉर्डिंग लगा लूँगी जितने आपके होंगे। बाकी सारी कमीज़ की कटिंग जैसे हम करते हैं सिंपल वैसे ही होनी है। यहाँ पर ये कुर्ता शेप में मैं शर्ट को कटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो ये वाली कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके कार से मैं कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को बताऊँगी इस वीडियो में। बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे इस कटिंग से और स्टिचिंग से, लेकिन इस कटिंग और स्टिचिंग में एक कन्फ्यूजन हो जाती है जिससे बच्चियाँ जो है ना वो अक्सर कहती हैं कि तो लगता काम ख़राब हो गया। तो काम जो है वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार होगा जिसको आपने थोड़ा सा बस जहन में रखना है। और आपको यही वाला जो इजी वे है ना, ये सबसे ज़्यादा इजी वे होगा एल शेप के कंधे की कटिंग का और स्टिचिंग का। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको आपने बस नज़र में रखना है और आपको हर तरह की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। बस यहाँ पर वीडियो पे आपने फोकस रखना है। यहाँ पर मैंने नीचे पलटा लगाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने तिरछा किया है कटिंग को। तो यहाँ पर अब ये देखें, बाजू की लंबाई जितनी आपने लेनी है उतनी लें, ऊपर से हाफ इंच को छोड़ें और यहाँ से जो है ना ये देखिए ऊपर से तीरे के पास से हाफ इंच छोड़ा है मैंने, नीचे की तरफ बाजू रखा है और यहाँ से जो ना हाफ इंच कपड़े के ऊपर की तरफ बढ़ा के रखा है। और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है ये देखें, हाफ इंच का कपड़ा जो ना ये 1.25 इंच का कपड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ से जो है ना मैं इसे अभी से कट कर दूंगी ताकि यहाँ पर जो ना जोल आने का ख़तरा होता है अगर हम ज़्यादा कपड़ा इसमें ऐड कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको पॉइंट जो है वो भी आपको पेंसिल के साथ लगा के बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में और सिलाई करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा था ना ये देखें, इसे इस तरह से कट करेंगे। ऊपर से हाफ इंच जो सिलाई में जाएगा ना तीरे का वही छोड़ा है मैंने। अब यहाँ पर बिल्कुल इसके फिटिंग का ये जो कपड़ा ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पर एक कट लगा लेंगे जी। इतना कपड़ा हमारे पास है जो हमने ऊपर रख के जोड़ना होता है, लेकिन यहीं से मसला जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर मैंने गला जो है वी प्लेटेड नेक जो है बना ली। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ पर विजिट कर सकता है। अब यहाँ पर तीरा भी इसका देखें सिंपल जोड़ लिया है, पीछे वाला गला भी। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमने यहाँ पर बाजू जो है वो कैसे जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ने के 2 तरीकाकार सिंपल ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो यहाँ पर ये देखें, इसके बाजू के आगे मैंने डिज़ाइनिंग ऐड की थी इसलिए मैंने आपको लंबाई नहीं बताई क्योंकि फ्री साइज़ में थी। अब यहाँ पर आप बाजू को ना यहाँ पर रख के इस तरह से फोल्डिंग करके इसके तीनों साइड से इस तरह से जो हमने मार्जिन हाफ इंच का रखा होता है उसको तीनों साइडों पे आप रख के ना इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए ये देखें इस तरह से ये वाला तरीकाकार होता है। इसके आप ऊपर की तरफ से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीकाकार है।
अगर आप इस तरह से लगा लें तो ये भी ईजी है, लेकिन अगर इस तरह से लगाएंगे फिर भी वो पॉइंट जो है जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी वो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर गुम लगाने के साथ भी वो पॉइंट जो है वो आएगा, जो अक्सर वीडियोस में डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये देखें बाजू जो है ना ये चौरस हिस्सा है और ये वाला वो हिस्सा है जो हमारा अंडर आर्म के पास आता है, जिस पे हमने कट लगाया था। अब कट से आगे यहाँ तक जो है मैंने इसे रख लिया। अब इस कपड़े से यहाँ तक जो है ना 1/2 इंच ज़्यादा आपको बाजू का कपड़ा नज़र आना चाहिए। इट्स मीन कि ये सही है, वरना आप थोड़ा सा इसे आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कट वगैरह लगाए होंगे ना सेम इस तरह से तो कोई मसला नहीं होगा। अब ये बाजू के कपड़े के ऊपर ये पॉइंट है और इस पे मैं ये देखें एल शेप एक बना रही हूँ कि इस पॉइंट पे आके हमने मशीन को रोकना है। और इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है ना 1/2 इंच का कपड़ा होना चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब ये जो 1/2 इंच का कपड़ा होगा तो ही इधर को मुड़ेगा। अब ये देखें इस कपड़े को आपने बहुत आहिस्तगी से और तसल्ली से आपने मोड़ना है ताकि इसमें कोई चुनट वगैरह ना आए। किसी भी टूल की मदद से आप इसे मोड़ सकते हैं। और ये देखें 1/2 इंच का कपड़ा था तो ही मुड़ गया और यहाँ पर अब सिलाई लग रही है। अगर आप इस तरह से पॉइंट बना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि हाँ ये सही चल रहा है। अब ये देखें ये बाजू का दरमियान था और ये तीरे का दरमियान था। इट्स मीन कि ये हमारा जो कंधा है बिल्कुल सही जगह पर सही चढ़ रहा है। ये देखें इस तरह से हम मिलाते हुए चला लेंगे। और अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट के पास पहुँचते हुए भी मैं यहाँ पर एक शेप बना लूँगी इस तरह से। ये देखें यहाँ पर ये वाली जो है ना 1/2 इंच यहाँ से 1/2 इंच यहाँ से, ये वाला होता है कपड़ा जो हमें चाहिए होता है कि जब हमने सिलाई लगानी तो 1/2 इंच का कपड़ा हमारे पास बाजू में भी हो और कमीज़ में भी जो हमने रखा है वो हो, ताकि एक दूसरे के साथ ये मिलते हुए फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा सकें। अब यहाँ पर जो पॉइंट आ गया है वो ये है कि जब आपकी फ़िटिंग का आप निशान लगा चुकी हैं कि यहाँ हमारी कमीज़ की फ़िटिंग है, तो वहाँ उस फिटिंग से आप 4 सूत आगे रखते हुए सिलाई को रोक भी सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रह जाएगा कि अगर आप वहीं पे रोक लें। लेकिन ये तरीक़ाकार ज़्यादा चल रहा है तो यहाँ पर यही तरीक़ाकार मैं दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से चल रहा है। एक तरीक़ाकार तो ये एक मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, वो ज़रा लोगों को मुश्किल लगता है। तो ये ईजी वे है ना, लेकिन इसमें कुछ मसला आता है। मसला क्या आता है ये देखें, यहाँ पर जब हम इस तरह से बाजू को रखते हैं ना तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई है और इसके ऊपर यहाँ से रख के हमने ये वाली जो सिलाई बंद है ना, जब आप इसे सीधा करेंगे तो यहाँ पर जो है ना एक मसला आ जाएगा कि ये सीधा नहीं सही से होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग कट लगा लेते हैं, मतलब जो सिलाई है ना उससे 3 सूत पीछे रखते हुए कट लगा लें तिरछा करके, तो वो भी चल जाता है, गुजारा हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन ये वाले जो कट है ना यहाँ पर आप लगा लें। अगर आपने गुम लगाया है बाजू, तो अगर आपने ऊपर रख के बाजू लगाया है जैसे मैंने आपको बताया था तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर जो सिलाई थी ना ये देखें, ये हमारा एल शेप का कंधा है, ये उसकी कॉर्नर है और यहाँ से फिटिंग की सिलाई है। जो मैंने फिटिंग की सिलाई पहले लगाई थी ताकि जो बाजू का जो सिलाई है ना ये ऊपर नीचे ना हो, तो यहाँ से एक सूत मैंने ऊपर रखते हुए इसको लगा लिया था और ये बाजू की सिलाई को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और इस फिटिंग की सिलाई के साथ आके मिला दूंगी। अब यहाँ से आप लोग देखें कि अक्सर आप वीडियोस देखेंगे आपको यहाँ से जो बताया नहीं जाता कि ये चीज़ जो है ना ये मसला करती है कि यहाँ से अब सिलाई तो मैंने लगा ली है, अब यहाँ से करना क्या है, या तो आप यहाँ पर कट लगा लें। लेकिन अगर आप चाहती हैं ना कि आपका यहाँ पर मार्जिन रहे, आप कभी फिटिंग लूज़ भी करना पड़ सकता है, तो आप लोग ये जो ये वाली जगह है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये देखें फिटिंग के साथ वाला ये पॉइंट, इस जगह पर या तो कट लगा लें। अगर आप चाहती हैं कि इसे कभी लूज़ भी करना पड़ सकता है, ये देखें यहाँ पर कट लगाया जा सकता है और यही किया जाता है। लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ से और यहाँ तक जो है ना आपने जो आपकी सिलाई होगी इसको उधेड़ लें, या तो फिर सिलाई ही मतलब जो आपकी फिटिंग है ना उससे 3 सूत आगे रखते हुए लगाएं, बस बाकी सिलाई ना लगाएं। और एल शेप का जो कंधा है बहुत ही ईजी तरीके से लग जाएगा। अब यहाँ पर जो सिलाई है ना इसे मैं थोड़ा सा खोल दूँगी ताकि जब मैं इसे सीधा करूँ ये बिल्कुल एक परफेक्ट शेप में आए। बहुत आसान तरीकाकार है, लेकिन ये वाला जो मसला है ना ये वाला मसला इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये मैं करके आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये होता है। जब आप करके बैठेंगे ना फिर आप लोगों को समझ में आएगी कि ये मसला होता है यहाँ पर ये वाली। और ये कोई भी वीडियोज़ में शो नहीं करवाता, यहाँ पर दिखाने का मेरा मकसद और बताने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को समझ में। तब अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप लोग वो काम किया करें जो आप लोगों के जो प्रैक्टिकली आपको लगे कि हाँ ये वर्क करता है और ये सच में होता है आप लोगों के साथ।
तो यहाँ पर करके दिखाने का भी मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को बताने का भी मकसद बार-बार यही होता है कि ये हो रहा है जनाब, तो आप लोग ये इन चीज़ों से बचें और इन चीज़ों को गौर से देखा करें। अब ये देखें, जब इसे मैंने वो उधेड़ दिया था वहाँ से कपड़ा थोड़ा-सा, तो अब बिल्कुल कंधा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिल्कुल सीधा हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस बेल के बटन को क्लिक कर लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन भेजता रहेगा और आप घर पे बैठे सिलाई, कटाई और स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सीखती रहेंगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।